तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर है, ये जानकारी तो आपको है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाला। आपसे थोड़ी देर बाद ये मुलाकात होगी। सीएम की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल देश में जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड का अलग कॉलम शामिल कराने की मांग से संबंधित एक ज्ञापन सौंपेगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ही इस मुद्दे को लेकर मुलाकात होगी। इसमें तमाम दल जो झारखंड के उसके प्रमुख या फिर उनका प्रतिनिधि इसमें शामिल रह रहे हैं। और ये वक्त जो बताया जा रहा था, ये पहले शाम 4 बजे होने वाला था, लेकिन ये प्रीपोन्ड हुआ है और ये 3 बजे ये वक्त दिया। तो कभी भी ये वहां से निकल सकते हैं मुख्यमंत्री अपने प्रतिनिधियों, अपने सहयोगियों के साथ में, जो प्रतिनिधि मंडल के साथ में अगुवाई करते हुए। वो जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल इस बैठक को लेकर इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जो ज्ञापन सौंपेगा, उस ज्ञापन का क्या असर पड़ता है? क्या केंद्र सरकार पर दबाव बन पाएगा, नहीं बन पाएगा? हालांकि हलफनामा तो दाखिल हो रखा है सुप्रीम कोर्ट में, ये तमाम चीजें होंगी, लेकिन फिलहाल क्या और किस तरीके से मुलाकात होगी, क्या बातचीत होगी, ज्ञापन में क्या कुछ होगा, तमाम जानकारी भी आपको हम देंगे। और ये मुलाकात अब से कुछ देर बाद होने वाली है। तो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी और इस दौरान मांग किया जाएगा कि देश में जातीय जनगणना हो और साथ ही साथ झारखंड की अपनी तरफ से जो मांग होगी वो कि सरना धर्म कोड जो है उसका कॉलम शामिल किया जाए जनगणना के प्रपत्र में। और विपिन इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा। विपिन, निश्चित तौर पर देखिए, एक जो समय बताया जा रहा है कि वो प्रीपोन्ड हो गया है, थोड़ी देर अब से कुछ देर बाद ये मुलाकात हो सकती है। लबोलुआब क्या रहेगा, क्योंकि इस पर नजर है और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर तमाम पार्टियां एकजुट है झारखंड की। जी देखिए, जो पहले समय निर्धारित था गृह मंत्री अमित शाह के साथ ऑल पार्टी डेलीगेशन जो झारखंड से गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में, वो 4 बजे का था, लेकिन उसे अब पूर्व निर्धारित करते हुए 3:15 का कर दिया गया। यानी कि अब से कुछ मिनटों के बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो झारखंड से 10 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया है उसकी मुलाकात शुरू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में पहुंचे इस प्रतिनिधिमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मौजूद है। एनसीपी की तरफ से एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक कमलेश सिंह की मौजूदगी है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा विनोद सिंह, भुवनेश्वर मेहता, अरूप चटर्जी, रमेश मुंडा जो है वो इस ऑल पार्टी डेलीगेशन में गृह मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। और जहां तक बात की जाए, तभी हाल के दिनों में जब झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र बीता था तो उस दौरान जो निजी विधेयक सदन में पेश होता है, उस दौरान सदन में प्रदीप यादव के उस निजी विधेयक को, जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना कराने को लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेजने की मांग राज्य की सरकार से की थी, तो उस प्रस्ताव को सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर केंद्र के पास भेजा था। और उसी वक्त मुख्यमंत्री ने सदन में यह घोषणा की थी कि जातिगत जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री से झारखंड का ऑल पार्टी डेलीगेशन जो है वो दिल्ली में मिलेगा। हालांकि इसके लिए 13 सितंबर से 20 सितंबर के बीच का समय मांगा गया था, लेकिन प्रधानमंत्री की व्यस्तता, जिस तरह से वो विदेश यात्रा में थे, तो इस दौरान पीएमओ की तरफ से एक फोन झारखंड की सरकार को आया कि इस बाबत झारखंड की सरकार जो एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर आना चाहती है, वो देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करे। तो वो मुलाकात के दौरान झारखंड जो है वो जातिगत जनगणना के साथ साथ जो जनगणना का फॉर्म है उसमें अलग से सरना धर्म कोड का प्रावधान करने की भी मांग रखेगा। हालांकि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के जरिए केंद्र की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र जो है वो जातिगत जनगणना इस बार 2021 के जनगणना के माध्यम से नहीं कराने जा रहा। तो उसके बावजूद जिस तरह से अगर बात की जाए तो पिछले साल 11 नवंबर 2020 को जब झारखंड विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आहूत किया गया था, उस दिन झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से सरना धर्म कोड लागू करने का एक प्रस्ताव भी पारित कर केंद्र को भेजा था। तो 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में ऑल पार्टी जो है मीटिंग जो है अब से कुछ मिनटों के अंदर गृह मंत्री के साथ शुरू होने वाली है। एक चीज आपसे यहाँ समझना चाहेंगे कि देखिए, चूंकि ये सर्वदलीय एक प्रतिनिधिमंडल है, तो जो ज्ञापन सौंपा जाएगा उसका प्रारूप किस तरीके का होगा, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ऐसे मौकों को कई बार कवर करते होंगे। दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या लिखा होगा, क्या सबके दस्तखत होगी, किस तरीके से होगा, वो जो टॉप हेड होगा वो किस तरह का लिखा होगा, क्या होगा सब कुछ। जी देखिए,
जी देखिए, ज्ञापन सौंपा जाना है, उसमें सभी जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली में मौजूद है, सबके हस्ताक्षर से इस बात को का डिमांड रखा जाएगा होम मिनिस्टर के पास कि केंद्र की सरकार को चाहिए कि वो जातिगत जनगणना कराए, क्योंकि जब पशुओं की जनगणना हो सकती है तो जाति आधारित जनगणना में आखिर केंद्र को परहेज किस बात को लेकर। इसके अलावा जिस तरह से बात की जाए तो जो आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की बात कही जा रही है, उसके पीछे भी एक तर्क दिया जा रहा है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जनगणना की जो व्यवस्था है उसके अनुसार अगर झारखंड में रहने वाला कोई आदिवासी समुदाय का व्यक्ति असम में होता है तो उसकी गिनती वहां पर नहीं होती है और वो झारखंड से भी छूट जाता है। यह भी एक बड़ी वजह है कि आदिवासियों की जनसंख्या जो है वो कम सामने नजर आती है। लेकिन अगर एक धर्म कोड आधारित जनगणना करा लिया जाएगा तो ऐसे में झारखंड, लेकिन एक तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर सीधी तस्वीर है, देखिए ये काफिला जो है मुख्यमंत्री का, देखिए ये गाड़ी आपको दिखा रहे हैं, ये रवाना हो चुका है और इसमें तमाम जो प्रतिनिधि मंडल है, बीजेपी के तमाम बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, ये तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला है, ये देखिए, और वही ये सीधा पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। तस्वीर में आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, वो अपने आवास से निकले हैं, उनका काफिला है, उनके सिक्योरिटी वाले सब साथ में हैं और ये देखिए काफिला हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री का ये काफिला हेमंत सोरेन का, और बाकी जो पार्टीज हैं उनके प्रतिनिधि भी सीधे वहीं पर ज्वाइन करेंगे उन्हें अमित शाह के जहां मुलाकात होनी वहां पर। तो देखिए ये काफिला हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला है, अपने आवास से वो निकले हैं, निवास से निकले हैं दिल्ली से, और वहां से वो सीधा पहुंच रहे हैं इस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई करने के लिए, क्योंकि जो तमाम पार्टियां हैं झारखंड की या झारखंड में जो पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधियों के जो एक प्रतिनिधि मंडल है उसकी अगुवाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं कर रहे हैं, जेएमएम की तरफ से भी खुद मौजूद रहेंगे इसमें। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिल्कुल विपिन, तो देखिए हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं यहां पर इस वक्त, तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री का काफिला निकल चुका है और जो बाकी प्रतिनिधि हैं अलग अलग पार्टियों की वो सीधे वहां पर ज्वाइन करेंगे। विपिन, हम बातचीत करते हैं कि आखिर जब केंद्र सरकार हाथ खड़े कर चुकी है तो ये कितना काम आएगा, कितना दबाव बना पाएगा इस तरह के ज्ञापन है, क्योंकि तमाम राज्यों की ओर से ऐसे दबाव बनाए जा रहे हैं, तो क्या बदलाव हो सकता है इस मामले में, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो हाथ खड़े कर रखे सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि जाति आधारित जनगणना केंद्र की सरकार इस बार नहीं कराने जा रही है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि यह पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था, उस वक्त तक इस तरह के हलफनामे की बात नहीं आई थी, तो एक पॉलिटिकल स्टैंड भी किसी स्टेट का होता है किसी सब्जेक्ट पर, उसी कड़ी में मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जातिगत जनगणना से केंद्र का इनकार है, लेकिन झारखंड की एक और बहु प्रतीक्षित मांग केंद्र के साथ है कि सरना धर्म कोड जो है वो अलग से इंगित किया जाए, क्या कहते हैं जो जनगणना का फॉर्म होता है उसमें, क्योंकि कई ऐसे जो कास्ट है जिनकी गिनती अलग से की जाती है, उसके बनिस्पत जो एसटी समुदाय है उसकी अगर हम बात करें तो आबादी उससे अधिक हो जाती है। तो इस बाबत करीब 10 करोड़ की आबादी अभी दर्शाई गई है जो पूरे देश में अनुसूचित जनजातियों की है। तो ऐसे में अलग से सरना धर्म कोड की भी मांग को लेकर झारखंड ने एक स्पष्ट मैसेज अपनी तरफ से 2020 में ही दिया था, और क्योंकि लगातार इस बात को लेकर डिमांड उठती रही है तो इस मुद्दे पर भी गृह मंत्री से बातचीत राज्य का एक जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है दिल्ली में वो करेगा। तो काफी महत्वपूर्ण इस मुलाकात को बताया जा रहा है, और क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार इस बात को लेकर प्रयासरत है कि जातिगत जनगणना हो और अलग से सरना धर्म कोड जो है वो जनगणना फॉर्म में रहे, तो इस पर अब क्या कुछ रुख होता है स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े, आप पूरी जानकारी आपने दी, तफसील से बताया किस तरीके से एक ज्ञापन होता है, इसमें तमाम पार्टी उसमें शामिल रहेंगे, उसमें दस्तखत उनके होते हैं कि जी हां बिल्कुल झारखंड की ओर से हम सभी पार्टियां इस मुद्दे पर साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका विपिन, हमारे साथ जुड़े आप। तो ये दरअसल दो मुद्दे हैं, एक तो जातीय जनगणना की मांग है जो कि तमाम राज्यों से ये मांग उठ रही है, और दूसरा जो सरना धर्म कोड ये एक कॉलम हो प्रपत्र में, कम से कम ये हो जाए, क्योंकि इसके ये बिल भी जो है पारित हो चुका है विधानसभा से। तो निश्चित तौर पर ये दोनों मांगों के साथ में यहां पर ज्ञापन सौंपा जाएगा, और हमारे सहयोगी विपिन इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे थे, और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अपने आवास से निकले हैं 3:15 पर, यानी अब से कुछ 1 मिनट के अंदर ये मुलाकात होगी, और इसमें
जो झारखंड का जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल है वो शामिल हो रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अगुवाई कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।